सीतापुर गांव में दो बूढ़े पति पत्नी नारायण और कौशल्या रहा करते थे। नारायण अपने खेतों में काम किया करता था। उनका एक बेटा भी था जो कि शहर में काम किया करता था। मोहन सुबह बस में शहर जाया करता और शाम को घर को वापस लौट आता। मोहन के घर पहुंचते ही उसकी बूढ़ी माँ उसे कहती है, सुनो मोहन बेटा, हम दोनों अब बूढ़े होते जा रहे हैं। अब मुझसे भी घर का ज़्यादा काम नहीं हो पाता। तू कहे तो तेरे लिए हम लड़की ढूंढ दें। अरे माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अभी से शादी नहीं करूँगा। मैं अभी शहर में नौकरी कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा मकान बनाना चाहता हूँ, तब फिर मैं शादी करूँगा। अरे बेटा मोहन, अभी तुम्हें शहर में घर बनाने में टाइम जरूर लगेगा। क्या पता हम रहे या ना रहे। और मोहन बेटा, हर माता पिता का सपना होता है कि वह अपने बच्चों की शादी कर उसकी घर गृहस्थी बसाएं। अच्छा माँ, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मोहन के इतना कहने पर ही उसके बूढ़े माता पिता ने उसके लिए लड़की ढूंढी और एक दिन मोहन की शादी कमला नाम की एक लड़की से हो गई। और अब वे सब बहुत ही खुश थे क्योंकि नारायण और कौशल्या की जिम्मेदारी खत्म हो गई थी। और ऐसे ही मोहन सुबह शहर में काम के लिए जाता और शाम को लौट आता। ऐसे ही कुछ दिन और महीने गुजर गए। शादी को 1 साल होने को था। कमला 9वें महीने की गर्भवती थी। अरे बहू, तुम अपना ख्याल रखा करो, अभी मैं कर लूँगी घर का सारा काम। अभी तुम गर्भवती हो और ऐसे में अगर तुम घर का काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कौशल्या के ऐसे कहते ही बहू को अचानक से पेट में दर्द हुआ और थोड़ी ही देर बाद उनके घर एक नन्हा सा मेहमान हो गया। पोते को देख नारायण और कौशल्या बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपने पोते का नाम नवीन रखा। वे सभी लोग अब बहुत ही खुश थे और मोहन पर भी अब दोगुनी जिम्मेदारी आ गई थी। और ऐसे ही हंसते खिलते समय का पहिया चला और 8 साल बीत गए। मोहन का बेटा भी अब 8 साल का हो चुका था। दादा और दादी जी, तुम मुझे कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारा पोता हमें बोले और हम नहीं सुनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही कौशल्या और नारायण अपने पोते के साथ खेलते रहते थे। और एक दिन की बात है, कमला अपने पति मोहन से कहती है, सुनिए जी, मुझसे अब घर में नहीं रहा जाता। मैं भी तुम्हारे साथ शहर आ रही हूँ। अरे कमला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर शहर नहीं जा सकता। देखिए जी, तुम सुबह शहर जाते हो बस से और शाम को लौट आते हो। इससे हमारा खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और अब नवीन भी बड़ा हो गया है, उसे शहर के किसी अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करेंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं इस बारे में माँ और बाबा से बात करूँगा। माँ बाबा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। वो माँ, हम सोच रहे थे कि अब नवीन बड़ा हो गया है और उसे शहर के किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। मोहन बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम हमें छोड़कर शहर जा रहे हो? अरे कौशल्या, तुम उदास क्यों हो रही हो? उसे शहर जाने दो, उसे भी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। हमने भी तो अपनी घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, तो अब मोहन को भी तो अपनी जिम्मेदारी लेने दो। ठीक है मोहन बेटा, तुम जाओ शहर में और हमको मिलने के लिए गांव में आते रहना। ठीक है माँ बाबा, अब हम जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना।
और ऐसे ही मोहन और कमला अपने बेटे नवीन को लेकर शहर चले गए। शहर पहुंचने पर उन्होंने अपने बेटे नवीन का एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवाया। ऐसे ही समय की पहिए की तरह कुछ महीने और साल बीत गए। अब मोहन की बहुत ही अच्छी नौकरी भी लग गई थी और उसने अपने लिए एक छोटा सा घर भी लिया। मोहन अपने घर गृहस्थी और ऑफिस के कामों में इतना बिजी रहता था कि उसे अपने बूढ़े माता पिता का कोई ख्याल ही नहीं रहा। गांव में रह रहे बूढ़े माता पिता अब घर का कोई काम भी नहीं कर पा रहे थे और न ही पिता खेत में जाकर कुछ कर पा रहे थे। सुनो कौशल्या, मुझसे तो अब खेत का काम भी नहीं हो पा रहा है। जी आप सही कह रहे हो, मुझसे भी अब घर का कोई काम नहीं हो रहा है। मोहन को भी शहर में गए हुए इतने साल हो गए और उसने ना तो हमारी कोई खबर ली और ना ही तो मिलने के लिए आया है। क्या पता कौशल्या, उसे समय नहीं लगा होगा। चलो हम एक काम करते हैं, हम ही शहर चले जाते हैं। वहां जाकर बहू के हाथ की गरम गरम रोटियां भी खा लेंगे। तुमसे भी अब खाना नहीं बन पा रहा है। हाँ जी आपने ठीक कहा, तो कल सुबह हम दोनों साथ में शहर के लिए चले जाएंगे। अगली सुबह होते ही नारायण और कौशल्या गांव से शहर की ओर जाने लगे। चाचा और चाची जी, क्या आप शहर जा रहे हो? हाँ मंगलू बेटा, अब हमसे कोई काम नहीं हो पा रहा, इसलिए हम अपने बेटे और बहू के साथ शहर जा रहे हैं रहने के लिए। ठीक ठीक चाचा जी, अब तुमसे भी कोई काम नहीं हो पा रहा, तुम दोनों भी अब बूढ़े हो गए हो। शहर में जाओगे तो खूब आराम भी मिल जाएगा और बहू और बेटे तुम्हारी खूब सेवा भी करेंगे। हाँ मंगलू, अब इस बुढ़ापे में वही तो एक हमारा सहारा है। ऐसे ही दोनों अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए अपने बेटे और बहू के पास शहर चले जाते हैं। बेटे के घर पहुंचते ही, अरे माँ बाबा, तुम आ गए और तुमने हमें बताया भी नहीं। मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि तुम मेरे घर आ गए हो। कमला, तुम जल्दी से माँ और बाबा के लिए चाय बनाकर लेके आओ। अपने सास ससुर को घर में आता देख कमला ने गुस्से से मुंह फुला लिया और ऐसे ही चाय बनाकर अपने सास ससुर को दे दी। मोहन भी अपने कमरे में चला गया। सुनिए जी, सास ससुर यहाँ अचानक क्यों आ गए हैं और अब हमारे घूमने जाने का क्या होगा? कोई बात नहीं कमला, माता पिता 4-5 दिन में गांव वापस लौट जाएंगे और इसमें इतना हंगामा करने वाली कौन सी बात है। तुम उनकी कुछ दिन तक अच्छे से सेवा कर लो। और फिर ऐसे ही नवीन अपने दादा दादी के पास जाता है। दादा दादी, आज मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा और तुम मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाओगी और अब तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। हम तुम्हें कहीं वापस जाने नहीं देंगे। अरे कितना प्यारा पोता है मेरा। अब मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाऊंगी। और अब ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं तो कमला अपने पति से कहती है, तुम तो कह रहे थे कि वो 4-5 दिन में चले जाएंगे, पर वो तो अभी तक नहीं गए। कमला, तो तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अभी माँ और बाबा सुन लेंगे। मैं अभी पता करके आता हूँ। पिताजी, इस बार गांव की खेती में कौन सी फसल उगाई है? और घर के बैल कहाँ हैं अब? बेटा, इस बुढ़ापे में मुझसे अब खेत का कोई काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैं खेत को गांव वालों को दे के आ गया और बैल को मैं बेच आया। और मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहने के लिए आ गए। हाँ बाबा, ये तो तुमने ठीक किया कि तुम हमारे साथ रहने के लिए आ गए। अब मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। हाँ, तो क्या कह रहे हैं तुम्हारे बूढ़े माँ बाप? बाबा कह रहे हैं कि वो अब
हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। और वैसे भी अब वो बूढ़े हो गए हैं, तो उनके बुढ़ापे में सहारा मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। तुम्हें रखना हो तो रख लेना, पर मुझसे उनके लिए कोई रोटी नहीं बनती है। मेरे हाथों में दर्द होता है। अच्छा, मेरे माता पिता के लिए दो दो रोटी बनाने में तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है? और क्या ही काम कर रही हो तुम ऐसा। मैं अपने माता पिता को अपने पास ही रखूंगा, चाहे तुम कुछ भी कहो। और उसी दिन से कमला अपने सास ससुर पर अत्याचार करना शुरू कर देती है और अपने सास से कहती है, देखो अगर तुम्हें एक रोटी खानी हो तो घर का सारा काम करना पड़ेगा। जाओ अभी बाहर की सफाई करो और उसके बाद अंदर भी सफाई करनी है। हाँ बहू, तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं अभी पूरी साफ सफाई कर लेती हूँ। हाँ जरा जल्दी जल्दी हाथ बटाओ, अभी बाथरूम में मैंने बहुत सारे कपड़े रखे हैं, वो भी धोने हैं, पंखा साफ करना है, छत भी साफ करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी करो। ऐसे ही घर का सारा काम करते करते अब रात हो गई। कौसल्या, मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है और भूख से मेरा शरीर पूरा कांप रहा है। जी थोड़ा देर रुकिए, मैं बहू से कहती हूँ, वो हमारे लिए खाना लेके आएगी। इतने में ही कमला अपने सास ससुर के लिए 4 रोटी लेके आती है। लो ये सुबह की 4 बासी रोटी बची हुई हैं, इन्हें ठूस लो और खाना खाने के बाद स्टोर रूम में सोने के लिए चली जाना, क्योंकि मेरे घर में तुम्हारे सोने के लिए जगह नहीं है। अरे बहू, ये तुम हमें बासी खाना क्यों खिला रही हो? हाँ तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां बनाऊं? तुमसे ही तो पीछा छुड़ाने के लिए मैं गांव से शहर आई थी और तुम पीछे पीछे शहर आ गए मुझे परेशान करने के लिए। और ज़्यादा मुझसे बकबक की तो कल से ये खाना भी नहीं मिलेगा। अब यह रोज की बात हो गई। कमला अपने सास ससुर पर बहुत ही अत्याचार करती है और उन्हें पेट भर खाना तक भी नहीं देती है। कमला अपने सास ससुर से घर का सारा काम करवाती और कभी कभी तो अपने सास ससुर को वह लाठी से भी मारती थी। एक दिन की बात है, कमला अपने बेटे और पति के साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए गई थी और घर में सास ससुर अकेले भूखे थे। कौसल्या, मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है और तुम्हें तो पता ही है मैं भूख सहन नहीं कर पाता हूँ। जी मुझे पता है कि तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है, पर मैं भी क्या कर सकती हूँ। बहू बाहर गई हुई है और उसने मुझे कहा भी नहीं खाना बनाने के लिए। कौसल्या, इससे अच्छा तो हमारा गांव में ही हुआ था। हम वहाँ गरम गरम और टाइम पर खाना तो खा लेते थे। हम तो अब गांव भी वापस नहीं जा सकते। गांव में हमारी कितनी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे कि इनके बेटे बहू ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया होगा, तभी तो ये वापस आ गए। ऐसे ही वो पूरी रात भूखे रहे और सो गए और वो तीनों ही घर के बाहर से खाना खाकर घर वापस आ गए थे। और अगले दिन, बेटा कल रात से तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं खाया है, उन्हें बहुत ही तेज भूख लगी है। मैं तो भूख सहन कर लेती हूँ, पर तुम्हारे बाबा भूख नहीं सहन कर पाते। अरे हम तो कल रात बाहर से ही खाना खाकर आ गए थे। मुझे तो कमला ने कहा था कि वो सास ससुर को खाना देकर आई है। और ऐसा सुनकर मोहन अपनी पत्नी से कहता है, कमला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कल रात मेरे माता पिता को खाना नहीं दिया? ओह, तो सासू माँ ने तुम्हारे भी कान भर दिए। अरे घर में आटा था, बेलन था, चूल्हा था, बना लेती खाना। अब क्या मैं ठूस के जाऊं उनके मुंह में? सास ससुर ने तो मुझे बहुत ही परेशान करके रख दिया है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के क्यों नहीं आते? ये तुम क्या कह रही हो कमला? क्या तुम्हें तमीज नहीं है बात करने का? हाँ तो इसमें मैं गलत ही क्या कह रही हूँ? अगर वो वृद्धाश्रम में चली जाएंगी तो मैं भी खुश रहूँगी और हमारा परिवार भी खुश रहेगा, और तुम भी उनसे कभी कभी मिलने जाया करना। और ऐसे ही बहुत देर तक कमला और मोहन में बहुत देर तक लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जिसे कि उसकी सास सुन लेती है।
सुनिए जी, हमारे कारण बच्चों में झगड़ा हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि हमें वृद्धाश्रम चले ही जाना चाहिए। हाँ कौशल्या, ठीक है, हम कल सुबह वृद्धाश्रम के लिए चले जाएंगे। और अगले दिन मोहन अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। अब कौशल्या और नारायण अपने आश्रम में ही अपने जीवन के दिन बिता रहे थे। ऐसे ही 1-2 महीने के बाद मोहन अपने बेटे को लेकर आश्रम में अपने माता पिता से मिलने के लिए आया। डैडी, दादा और दादी इस आश्रम में क्यों रहते हैं? वो हमारे साथ हमारे घर पर क्यों नहीं रहते? बेटा, तेरे दादा और दादी अब बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए अब वो आश्रम में ही रहते हैं। ओ अच्छा, दादा और दादी अब तुम बूढ़े हो गए हो। एक दिन की बात है, नवीन अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी मम्मी मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। बेटा, हेलीकॉप्टर तो मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करोगे और एक दिन बहुत ही बड़ा आदमी बनोगे, और तब तुम उस हेलीकॉप्टर में अपने मम्मी पापा को भी घुमाओगे, है ना? हाँ मम्मी, मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करूँगा और एक दिन बहुत ही बड़ा आदमी बनूंगा, जिससे कि मैं एक हेलीकॉप्टर लूँगा और तुमको भी और पापा को भी घुमाऊंगा, और फिर तुम बूढ़े हो जाओगे। उसके बाद मैं तुम्हें उस हेलीकॉप्टर में जहाँ दादा और दादी रहते हैं वहाँ छोड़ के आऊँगा, जहाँ वृद्धाश्रम में दादा और दादी रहते हैं। और जैसे तुमने दादा और दादी को मारा, मैं भी तुमको बड़ा होकर वैसे ही मारूंगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह आश्रम में अपने सास ससुर को लेने के लिए चली जाती है। सास और ससुर जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों को बहुत ही परेशान किया है। मेरी वजह से तुम इस वृद्धाश्रम में रह रहे हो। मैं तो ये भूल ही गई, अगर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूँगी तो कल को मेरा बेटा भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुमको लेने के लिए आई हूँ, और अब मैं तुम्हारी खूब सेवा करूँगी और कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी। और उसके बाद कमला अपने सास ससुर को अपने घर पर ले आती है और उनकी खूब सेवा करती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि जैसी करनी वैसी भरनी।